Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 9, water cycle. Yes class, water cycle यानी यहाँ पे हमारा वाटर की एक साइकिल होती है। जैसे कि हम सब देखते हैं वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सब में क्या होता है, वाटर होता है। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि वाटर किस तरीके से अपने फॉर्म को चेंज करता है और वो गैस किस तरीके से वो ड्रॉप बनता है, एवापोरेट होता है, भाप बन करके किस तरीके से उड़ता है। इस तरीके की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नाउ कम ऑन टू द चैप्टर. Yes, water continuously change its form and circulate between the water bodies. यानी कि वाटर क्या है, अपना फॉर्म को क्या है, वो चेंज करता रहता है बिटवीन द वाटर बॉडीज़ से। इस किस तरीके से वो अपने उसको चेंज करता रहता है अपने फॉर्म को, ठीक है। एयर एंड लैंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एयर और लैंड से किस तरीके से वो अपने बॉडी का फॉर्म चेंज करता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, और इसको हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे कि ये फिगर हम लोग देख रहे हैं यस क्लास, इस फिगर में एकदम साफ दिखा हुआ है कि किस तरीके से वाटर पहले क्या होता है, वाटर होता है, फिर वो क्या होता है, एवापोरेट होता है, वो है ना, वो एवापोरेट यानी कि भाप बन करके किस तरीके से वो आसमान में उड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ये एवापोरेट हुआ, वाटर है, वाटर किस तरीके से भाप बन करके लेक एंड स्टीम से भाप के थ्रू वो ऊपर गया, और फिर वो क्या हुआ, वो बादल का फॉर्म लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये किस तरीके से, जैसे कि ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट से भी ये क्या करता है, क्लाउड बनता है, भाप उसमें वाटर में आपका देखा जाए प्लांट्स में भी कुछ वाटर के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उससे भी वो भाप बन करके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि जब बादल इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वो फिर वाटर बन करके नीचे गिरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इस तरीके से ये पूरा आपका वाटर साइकिल चेंज होता रहता है। फिर अगेन वो इस तरीके से वेपर बन करके उड़ता है, फिर बादल बनता है, फिर वो आसमान से बारिश के फॉर्म में गिरता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द चैप्टर. ये फिगर अगर आपको समझ में आ जाएगा क्लास, तो आप लोग को ये चैप्टर भी बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट वन। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट फिगर है हमारा, द वाटर इन अ रिवर, लेक, सी एंड ओशियन हीट अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर एंड रीचेज इनटू द एयर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, वाटर क्या है, रिवर से में भी वाटर होता है, लेक में भी वाटर होता है, और फिर सीज और ओशियन में भी क्या होता है, पानी होता है। जब सूरज की गर्मी उसमें बढ़ती है तो वो भाप बन करके क्या होता है, वो धीरे धीरे वेपर का फॉर्म लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वाटर वेपर, और वो कहाँ जाता है, वो हवा में मिक्स होकर के वो चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन के फॉर्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग पानी, किसी बर्तन में पानी को बॉईल करते हैं, फिर हम देख रहे हैं कुछ टिनी पार्टिकल्स उड़ते हैं, भाप जिसे स्टीम कहते हैं, वो वापस कहाँ उड़ करके जाते हैं, वो आसमान में जाते हैं, हवा मिक्स होकर के वो क्या बनते हैं, क्लाउड ही बनते हैं, ठीक है। इन द सेम वे आपका इसमें भी ऐसे ही होता है। ओशियन वगैरह में जैसे वाटर होता है, जब सूरज की गर्मी उसमें पड़ती है तो वो धीरे धीरे करके भाप बन करके वो क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। फिर नाउ द सेकेंड वन, द वाटर ऑल्सो एवापोरेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स। यानी कि वो कहाँ से भी एवापोरेट होते हैं, भाप कहाँ से भी बनते हैं, यानी कि लीव्स से, पेड़ से, उसमें भी क्या होते हैं, वाटर्स होते हैं, तो उससे भी वो भाप बन करके वो क्या बनते हैं, भाप बन करके वो आसमान में जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, व्हेन द वाटर वेपर राइज इन द एयर, it cool down and turn into tiny droplet of water which collect together to form clouds. अब देखिए,
वाटर वेपर क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। जैसे जैसे वो हवा में उड़ते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं, ठंडे होते जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पानी के कण में कन्वर्ट होकर के वो जब इकट्ठा कलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्लाउड को बनाते हैं, यानी कि बादल को। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि बादल बनना कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन होता है। Now the fourth one, when the cloud become heavy with the water droplets and cannot hold any more water, it fall to the ground in the form of rain. This process is called precipitation. यानी कि जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारा बादल इकट्ठा हो गया है, बादल बन गए हैं, अब उसमें बादल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टिनी पार्टिकल्स को वो और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बारिश बन करके वो बादल क्या होते हैं, फिर वो ज़मीन पे, ग्राउंड पे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, फिर ये क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। क्लियर हो गया है वाटर साइकिल। इसी तरीके से हमारा वाटर साइकिल क्या होता रहता है, गोज़ ऑन होता रहता है, ये कंटिन्यूसली हमारा चलता रहता है, यानी कि वेपर बनता है, फिर क्लाउड बनता है, क्लाउड से वापस वो रेन बनता है, फिर वो पानी भरता है आपके समुद्र में, ओशियन में, सीज में, लेक में, फिर वो वापस भाप बन करके क्या होता है, फिर वो क्लाउड में जाता है, आपका क्लाउड बनता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से वाटर साइकिल कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। ठीक है, अब देखिए, वाटर इज़ अ रिसोर्स दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मैन। ये मैन के थ्रू ये वाटर क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है क्लास, नाउ इसी तरीके से अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 10, टाइड्स। अब ये चैप्टर 10 टाइड्स क्या है। टाइड्स मतलब हिंदी में हम सब जानते हैं ज्वार भाटा जिसे कहा जाता है। ये एक तरीके से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या होता है, आपका वाटर का लेवल क्या होता है, कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है, जिसे हम ज्वार और भाटा के नाम से जानते हैं। ये क्यों होता है, ये बस जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि वो अपनी ओर चीज़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर यानी कि ओशियंस में देखिए, महासागर में देखिए, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हम कभी कभी वहाँ देखते हैं कि हर 6-6 घंटे में वाटर का लेवल कभी हाई हो जाता है और कभी हर 6 घंटे में वाटर का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये सब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है। और सन और मून भी हमारा रोटेट करता रहता है, तो ये सब इसकी वजह से ये सारा पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स चलता रहता है। तो यही होता है टाइड। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइड आर द राइज एंड द फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी मैंने डिस्कस किया है, यानी कि सन और मून का जो रोटेशन होता रहता है, अर्थ का जो रोटेशन होता रहता है, और हमारी अर्थ क्या है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर का लेवल क्या होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। तो टाइडल साइकिल अकर्स थ्रू आउट द डे एज द सी लेवल राइजेस एंड देन फॉल अल्टरनेटिवली, यानी कि पूरे दिन ये टाइडल साइकिल चलता रहता है। ठीक है, वाटर का लेवल, सी का लेवल कभी बढ़ता है कभी घटता रहता है, तो ये कंटिन्यूसली पूरे दिन इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। तो टाइडल रेंज इज़ द डिफरेंस इन सी लेवल बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड। इसी को हम कभी कहते हैं लो टाइड होता है, कभी कहते हैं हम हाई टाइड होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टाइड। आपको टाइड को फाइंड आउट करना है कि कौन सा टाइड है। अब जैसे फर्स्ट वन दिया है, ड्यूरिंग दिस टाइड द सी लेवल राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है, आपका सी लेवल क्या होता है, बढ़ रहा होता है। जब सी लेवल बढ़ रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हाई टाइड के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन, टाइड्स दैट अकर व्हेन द टाइडल रेंज इज स्मॉलेस्ट। जब हम देख रहे हैं कि टाइडल रेंज हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये कौन सा हमारा कहलाता है, कौन सा टाइड, इसको हम नीप टाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
फिर नाउ थर्ड वन, टाइड्स दैट अकर ड्यूरिंग द लार्जेस्ट टाइडल रेंज। जो लार्जेस्ट टाइडल रेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। नाउ द फोर्थ वन, ड्यूरिंग दिस टाइड द सी लेवल इज लोवेस्ट। अब सी का लेवल क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, तो इसको हम लो टाइड कहते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको ये टाइडल साइकिल है क्या। ठीक है, ये सिर्फ क्यों होता है, मून और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस तरीके के प्रोसेस होते रहते हैं हमारी अर्थ में। क्लियर हो गया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11, यहाँ पे चैप्टर 11 क्या है, रेनबो। यस क्लास, रेनबो तो हम लोगों ने देखा ही होगा कि रेनबो हमेशा बारिश के बाद हम लोगों को क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, रेनबो देखने में तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है, वो एक आर्च का शेप की तरह होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उसी रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे। अ रेनबो इज़ एन आर्क ऑफ कलर्स विजिबल इन द स्काई, यानी कि धनुष के आकार का ये कलरफुल होता है जो आकाश में दिखाई देता है। कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन और अदर वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर। ये क्यों होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, जो सूरज की जो रोशनी होती है उससे वो रिफ्लेक्ट करके, जैसे रेन है, रेन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। तो उसी में क्या होता है, आपकी जब सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है लाइट उससे, उसी से क्या होते हैं, 7 रंग आपको एटमॉस्फेयर पे दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, सर Isaac Newton identified the 7 color of the visible spectrum that together make up a rainbow। यानी कि सबसे पहले इसको किसने फाइंड आउट किया था कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो सर इसाक न्यूटन थे जिन्होंने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि रेनबो में 7 कलर्स दिखाई देते हैं। 7 कलर्स जब एक साथ होते हैं तो उसको हम रेनबो कहते हैं। अब वो कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो लेट अस सी। फर्स्ट हमारा रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, आपका वॉयलेट होगा, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, इंडिगो होगा। तो टोटल आपके इसमें 7 कलर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे रेनबो बना भी हुआ है, रेनबो एकदम आर्ट के शेप का होता है। क्लियर हो गया, ये रेनबो भी आपका क्लियर है। तो आप लोग अब क्या करेंगे, अपनी बुक्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए, रेनबो में मैं एक चीज़ और बता दूं कि ताकि आपको ये इसका वो अच्छे से लर्न हो जाए कि रेनबो में कलर्स कैसे होते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके थ्रू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से कलर्स होते हैं। अगर हम VIBG विब ग्योर अगर हम लिख रहे हैं तो देखिए हमको रेनबो के 7 कलर्स मिल गए। इसमें V से हो गया वॉयलेट, I से हो गया आपका इंडिगो, B से हो गया आपका ब्लू, G से हो गया आपका ग्रीन, Y से हो गया येलो, O से हो गया ऑरेंज, R से हो गया रेड। तो अगर हम विबग्योर को याद कर लें तो हमें रेनबो के 7 कलर्स लर्न हो जाएंगे। क्लियर है क्लास? एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।